महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कौन हो आप, रोने का कारण क्या है बताओ तो सही। कि रात आधी को क्यों रो रही हो, कि रात आधी को क्यों रो रही हो, और क्या है रोने का मतलब तुम्हारा। कहते हैं क्यों रो रही हो अर्धरात्रि में आकर के, क्या कारण है रोने का बोलो तो सही। अरे रात आधी को क्यों रो रही हो, रात आधी को क्यों रो रही हो, क्या है रोने का मतलब तुम्हारा। क्या बात है बोलो तो सही। रात आधी को क्यों रो रही हो, क्या है रोने का मतलब तुम्हारा। अरे रात आधी को क्यों रो रही हो, क्या है रोने का मतलब तुम्हारा। सुन के अबला रुदन ये तुम्हारा है, कि अबला रुदन ये तुम्हारा, फट रहा है कलेजा हमारा। जवाब दिया है क्यों रो रही हूँ। पास में आते तो महारानी तारा को देखा, तारा तो हाँ। क्या हुआ, महारानी तारा कहने लगी महाराज जो नहीं होना था वही हुआ, ये सामने देख रहे हो ना, हाँ ये आप ही का पुत्र रोहतास है। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने इतना सुना है सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं। महारानी तारा बोली सुनो महाराज, नाथ रोहित कुबरिए तुम्हारा कर गया आज सबसे किनारा। को लिया है, हाय काट कारी ने सुत को लिया है, अब नदी के हाँ कोई सहारा।
जवाब दिया है महाराज ये अपना ही पुत्र है और इसे सर्प ने डस लिया है। आज जैसे ही इतने शब्दों को सुना है महाराज हरिश्चंद्र थोड़ी देर तो बैठे रहते हैं, पुनः खड़े हुए और एक बात कही है, तारा रोहतास मर गया तो मर जाने दो, मुझे कर का टका दो, क्योंकि ये तारा ये मरघट मेरे बाप का नहीं है। तारा कहने लगी कैसे पिता हो आप, अपने ही पुत्र के लहेश के लिए उसके अंतिम संस्कार के लिए आप कर का टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र बोले सुना तारा, पहले कर का टका हमको दे दो, बाद बेटे को दफनाया दो। पहले कर का टका हमको दे दो, बाद बेटे को दफनाया दो। बिना करके ना होगा गुजारा, बिना करके ना होगा गुजारा, सुन ले ओ मेरी रानी तू तारा। अरे बिना करके ना होगा गुजारा है, बिना करके ना होगा गुजारा, सुन ले ओ मेरी रानी तू तारा। जैसे ही समझा करके कहा हे तारा पहले कर का टका दे दो, उसके बाद में पुत्र के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करना।